क्यों भगवान श्री कृष्ण ने शकुनी के साथ खेला था चौसर। पढ़े महाभारत के अद्भुत कहा। महाभारत की कथा के अनुसार पांडव और कौरव के बीच ध्रुतकीर्णा यानी चौसर खेल गया, जिसमें युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति को लेकर अपने भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव लगा दिया था। इस खेल में हारने के कारण ही पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के स्थान पर यह खेल खेला होता तो क्या परिणाम होता? चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसलिए नहीं लिया खेल में भाग। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे ध्रुतकीर्ण को चुटकियों से जीत सकते थे, लेकिन उनके इस खेल में भाग न लेने के पीछे एक बहुत खास वजह थी। इसका कारण यह था कि पांडव ये नहीं चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण में इस खेल का हिस्सा ना बने। साथ ही ही मन श्री कृष्ण से यह प्रार्थना कर रहे थे कि वह इस खेल का हिस्सा ना बने। इसी के चलते भगवान श्री कृष्ण उस कक्ष में नहीं आए जहाँ चौसर का खेल चल रहा था। श्री कृष्ण और शकुनी के बीच हुआ खेल। महाभारत में वर्णन कथा के अनुसार जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने मध्य स्तर पर था, तब कौरवों को महसूस हुआ कि पांडवों की सेना उन पर भारी पड़ रही है और एक के बाद उनके पराक्रमी योद्धा की मृत्यु हो रही है। उस समय तक कर्ण भी अर्जुन के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। ऐसे में शकुनी को एक युक्ति सूझी और उसने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध की समाप्ति यानी सूर्यास्त के बाद अपने शिविर में चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया। शकुनी ने रखी थी ये शर्त। शकुनी ने भगवान श्री कृष्ण के सामने यह शर्त रखी कि अगर वो खेल में जीत गया तो बिना आगे लड़े युद्ध समाप्त हो जाएगा और पांडवों को उनका राजपाट सौंप दिया जाएगा। वहीं अगर कृष्ण इस खेल में जीतते हैं तो युद्ध जारी रहेगा। खेल शुरू हुआ और शकुनी ने अपनी चाल चली, लेकिन श्री कृष्ण अपनी चाल शकुनी को ही देते गए। लेकिन फिर शकुनी ने भगवान श्री कृष्ण को यह जो दिया कि वह अपनी चाल चले। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने चौसर के पासों को अपने हाथ में लिया, वह चूर चूर होकर राख हो गए। शकुनी यह देखकर हैरान रह गया और उसने भगवान श्री कृष्ण से इसका मतलब पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने शकुनी को बताया कि नकारात्मकता से भरे ये पाशे मेरे स्पर्श मात्र से राख हो गए। ऐसे में अगर युधिष्ठिर की जगह मैं इस खेल को खेलता तो यह युद्ध कभी नहीं होता।